आज की जो वीडियो है साथियों, ये दिल्ली सरकार के स्कूलों के ऊपर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो दिल्ली सरकार का जो नोटिफिकेशन जो रेशो को लेकर आया है वो ये है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। लेकिन अगर आप भी स्कूलों में जाओगे, आपके आसपास स्कूल होंगे, ऐसी हालात है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है लेकिन टीचर स्कूलों में इतने नहीं हैं, और ये बच्चों की शिक्षा के लिए जो है बहुत हानिकारक है। अगर रेशो ठीक नहीं होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे, टीचर इतने नहीं होंगे, तो बच्चों की शिक्षा पर भी इसका असर आएगा। और ये बातें दिल्ली सरकार को विशेष सोचनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम है एजुकेशन। अगर किसी देश का एजुकेशन स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो उस देश का विकास नहीं हो सकता। अनपढ़ लोग अंधविश्वासी होते हैं, तो पाखंडी होते हैं, लेकिन जब बच्चों को वेल एजुकेशन मिलती है तो उनका जो है मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, और वो जो भी काम जो करते हैं वो आँख खोल कर करते हैं, क्यों उनको जानकारी होती है। तो देश का एजुकेशन जो मामला है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और पूरे भारत में, जैसे आप अगर इटली वगैरह की दूसरी कंट्रियों की अगर हम बात रखें तो वहाँ 18 से 20 पर एक अध्यापक होता है, और ये वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी बड़ी शानदार होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर इंसान इस बात को समझे कि आपके परिवार में अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो इसका असर आपके परिवार पे भी जाएगा और पूरे भारत पे भी जाएगा। क्यों? बिना शिक्षा के कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और दिल्ली सरकार की आँख खोले, टीचरों की भर्ती हो। बहुत से ऐसे हैं भाई हमारे जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हैं। दूसरी बात ये है, उनको वे 5-10 साल काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, फिर उसको दिल्ली सरकार हटा देती है। दूसरी बात, अगर भर्ती नहीं आएंगे, जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है, सीटेट कर रखा है, तो उन बच्चों की नौकरियां भी नहीं हो पाएंगी, और उनकी एज अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो एवरेज हो जाएंगे। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को, मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ इसलिए मैं दिल्ली की बात मेरे से हो रही है, उन दिल्ली सरकार को विशेष ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि टीचरों की भर्ती करे, और जो रेशो है 18-20 का जो रेशो है, इस रेशो को भी ओके करें। क्यों? बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, टीचरों की संख्या इतनी नहीं होगी, तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। अगर दिल्ली सरकार चाहती है कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो तो टीचरों की भर्ती करें, और जो 18 से 20 का जो रेशो होता है उसको लेके आए। इससे जब बच्चे थोड़े होंगे और तो बच्चों की एजुकेशन भी वेल होगी, अच्छी होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जो रेशो है वो रेशो दिल्ली सरकार के द्वारा अच्छा हो, टीचरों की भर्ती हो, और दूसरी बात 18 से 20 का रेशो हो, और जितने भी सरकारी स्कूल हैं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत दिल्ली के स्कूल हैं जहाँ पर बायोकेमिस्ट्री और मैथ के टीचर नहीं है। पहली तो बात है, वहाँ पर साइंस ही नहीं है। तो साइंस नहीं है तो बच्चों को जाना पड़ता है दूर के स्कूल में। दूर के स्कूल में जाने से क्या होता है, उनका जो टाइम, जो उनका कीमती जो वक्त होता है वो वेस्ट होता है। तो ये असर उनकी एजुकेशन पे भी आता है। तो मैं फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्कूल की बिल्डिंग के साथ साथ वहाँ पर टीचर भी होने चाहिए। आप अगर स्टेजों पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, जो हमारे लीडर हैं वो बोलते हैं कि हमने भाई स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दी। अरे भैया, बिल्डिंग तो बना दी, बिल्डिंग के साथ साथ वहाँ पर अध्यापक भी होने चाहिए। बिना अध्यापक के स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप 18 से 20 का रेशो रखें, जिससे बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी। और जब बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी तो जो बच्चे हैं उनके घर में उन बच्चों का विकास होगा, और विकास होगा घर घर का नहीं होता, पूरे भारत का होगा। तो पूरे भारत के विकास में एजुकेशन की, शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और इस चीज़ की मांग उठाएं कि रेशो 18 से 20 का होना चाहिए, और टीचरों की भर्ती अगर होती है तो होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की।